हमारे साथ जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह जी हैं। ब्रजेश सिंह जी, गौतम बुद्ध नगर जिले में मेट्रो का विकास नहीं हो पा रहा है पिछले 10 साल से। 2017 में नोएडा में मेट्रो का उद्घाटन हुआ था जो ग्रेट नोएडा तक आई है। उसके बाद ग्रेट नोएडा वेस्ट भी है। कनेक्टिविटी के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शून्य है एक तरीके से, और आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा 2017 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो आई थी। जी जी। मेट्रो 1960 या 62 में, जितना मुझे ज्ञान है, मेट्रो प्रोजेक्ट देश में आना चाहता था। जी जी। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उस प्रोजेक्ट को वापस कर दिया। जी। 25-30 साल के बाद, 40 साल के बाद वो प्रोजेक्ट दोबारा आया और आज दिल्ली के अंदर मेट्रो एक बड़ी लाइफलाइन लोगों की बन गई। जी। उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जनपदों को मेट्रो सेवा का लाभ मिल सके, इसलिए इसका विस्तार गाजियाबाद तक और इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक किया गया। जी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी विस्तार और अधिक बड़ी क्षेत्रफल के अंदर और बढ़ा है। जी। जहां तक आपने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आगे, तो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उस बढ़ाने के लिए जो उसमें राज्य सरकार का शेयर है, जी, हम उसमें अपना शेयर उनको दे चुके हैं। अब एक मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसको वो कब लागू करें, चूंकि मैं इस सवाल जो आपने किया है इसकी मुझे तथ्यपूर्वक आंकड़े वाइज जानकारी नहीं है कि अभी कितनी बैठक हो चुकी है, कहाँ तक उनका प्रोजेक्ट पहुँच गया है। जी, आप कहेंगे तो मैं बाद में कभी आपको विस्तार से इस पर चर्चा कर लूँगा। जी, लेकिन हम पहली बात तो इस चीज़ के विरोधी नहीं है कि उसका विस्तार ना हो। अगर हम इसके विरोधी होते तो हम अपना गवर्नमेंट का शेयर जमा ना करते। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बात बता दूं, जो RRTS है जो मेरठ तक गई है, उसको लाने का काम भी देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी ही सरकार ने किया है। और बड़े विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करता हूं, आपकी जो मांग है वो एक जायज़ मांग है। सरकार अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए अपना शेयर हम जमा कर चुके हैं। ये प्रश्न मेरे संज्ञान में पहले नहीं लाया गया था, इसकी विस्तृत जानकारी करके मैं आपको मैं ये चाहूँगा कि आप इस जिले के जो कनेक्टिविटी के बारे में जरूर चर्चा करें, क्योंकि मंझावली में एक पुल बन रहा है जो ग्रेट नोएडा को जोड़ने वाला, 14 साल से बन रहा है वो, लेकिन ग्रेटर नोएडा वालों ने उस सड़क को नहीं बनाया आज तक। नंबर 1। नंबर 2, FNG है जो फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को कनेक्ट करती है, वो 15 साल से अटकी पड़ी है। नंबर 3, कालिंदी कुंज के बाद से जेवर दूसरा पुल है, उसके बीच में कोई पुल नहीं है जो फरीदाबाद और नोएडा को जोड़ता हो या ग्रेट नोएडा को जोड़ता हो। ऐसी लापरवाही अधिकारी क्यों करते हैं? क्या उसकी प्लानिंग नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है, जो आपने पहले नंबर पे पुल की बात कही उसका 65 करोड़ रुपया हमने दे दिया है। जी। जो आपने जेवर दिल्ली को जोड़ने वाली बात कही, अभी हमने उसका पूरा बिना रेड लाइट के एक ऐसी रोड बनाने का, एलिवेटेड रोड बनाने का पूरा प्रस्ताव हमने तैयार किया है। लेकिन चूंकि उसके दाएं साइड में माँ यमुना जी बहती हैं, उसकी पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को जांच करने के लिए एक टीम बनी है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। जिस दिन उसकी रिपोर्ट आ जाएगी हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन एक बढ़ती हुई डेंसिटी का जब कोई शहर होता है, अब चूंकि उधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, स्वाभाविक रूप से वहाँ बड़ी जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ेगा। धीरे धीरे ये सब प्लान हुए हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कि अधिकारियों की, सवाल अधिकारियों का नहीं है। यही विजन और यही प्लान अगर 2014 के पहले के लोगों ने किया होता तो शायद आज आप मुझसे सवाल पूछने की स्थिति में ना होते। धन्यवाद। बस हो गया।